सकता है। तो सतगुरु कबीर ने कहा कि भाई क्यों नहीं तुलना की जा सकती है। भक्त ने कहा कि किससे तुलना की जाए, ये जो संपत्ति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धनवान हैं। तो कहा कोई इसकी तुलना नहीं है। तो बाबा ने कहा दोहे में, अरब खरब लो द्रव्य हो, सूर्य चंद्र लो राज, और भक्त महत्तम ना तुले, यही सब है के ही काज। दौलत भक्त के बराबर होता तो राजा भरथरी अपने राज्य को त्याग न देते। तथागत गौतम बुद्ध ने एक राजा के पुत्र थे, त्याग कर वैराग्य ले लिया, ज्ञान की में चले गए। वो ज्ञान के खोज में चले गए और ज्ञान प्राप्त। तो जीवन में भक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। आज हम आप उस भक्त के कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि भक्ति न तो आयु की सीमा देखती है, न जाति पात का कोई बंधन है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावाए प्राणी। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भक्ति स्वतंत्र है। आज आपको हम उस परम भक्त, परम पूजनीय भक्त की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भक्त ध्रुव की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जो 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष का बच्चा आपके यहाँ हमारे यहाँ टहलता है, और वो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के खोज में, तप के खोज में चले गए थे, ज्ञान की खोज में। महाप्रतापी अयोध्या नगरी में एक उत्तानपाद के 2 रानियां थी। पहले राजाओं के 2, 3, 4 रानियां हुआ करती थी। प्रभु श्री राम जी के 3 माताएं थी। राजा दशरथ जी के 3 पत्नियां थी। बड़े बड़े राजा, पहले तो ये भी प्रथाएं थी कि जिस राजा के जितनी पत्नियां होंगी उतना ही बड़ा वो राजा माना जाएगा। प्रथाएं थी। लेकिन जब प्रभु का अवतार इस धरती पर हुआ, उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। कोई भी कुरीतियां मान लीजिए घर में है, कुछ लोग कुरीतियां कहते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा था, पिताजी हमारे ये कर रहे थे। अरे आप उसको चेंज कर दीजिए। चेंज करने में क्या दिक्कत है? चेंज कीजिए। परिवर्तनशील तो संसार है। बिना परिवर्तन के कोई आया हो बताइए? परिवर्तन तो होना है। अगले जमाने में हम चड्ढी बनियान लोग पहनते थे और भूषण मलेशिया की कुर्ती धोती पहनते थे। आज सब लोग पैंट पहनते हैं। परिवर्तन कर लिया आपने, उसमें किसी से नहीं पूछा कि हमने परिवर्तन करे या ना करे। मोबाइल का युग आया, मोबाइल नहीं चल रही थी, मोबाइल लेकर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का आप मोबाइल चला रहे हैं। किसी से नहीं पूछा कि परिवर्तन न करे ना करे। और अगर सही काम करने के लिए अगर आपको सलाह दिया जाए कि ऐसा नहीं है, ऐसा, तो कहेंगे परिवर्तन है। हमारे पप्पा ये कहीं है तो बस हो गया रहा। भाई किसी दिन कोई आदमी मान लीजिए खत्म हो जाता है, व्रत रहने वाला दिन, कहता है हमरे खोड़ हो गया। और बुराई अगर कर रहे हैं, बुरा चीज कर रहे हैं, तो उसको नहीं छोड़ रहे। क्यों भाई? उस दिन आपने गलत काम तो करना नहीं छोड़ा। क्यों भैया जी? उस दिन गलत काम को भी तो छोड़ देना चाहिए। क्या हमारे यहाँ ये भी खंडित है? उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छे काम को, जो सत्कर्म है, उसको छोड़ देंगे। अच्छे कामों का व्रत रहे। कहा हमारा ये काम हुआ, इसका उद्यापन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बुराइयों का कोई उद्यापन करता हो बताइए? अच्छाइयों का सब उद्यापन करते हैं। अंत होता है। अयोध्या नगरी में महान प्रतापी राजा
एक उत्तानपाद नाम के हुए हैं। उनके 2 पत्नियां थी। अब 2 पत्नियां जिनके हैं उनसे पूछिए क्या हालत है उन पतिदेव की, किस तरीके से वो गृहस्थी संभाल रहे हैं भैया। ये तो वही पति देवता बता सकते हैं कि क्या पोजीशन होती है। पहली रानी सुनीति नाम है, दूसरी रानी का सुरुचि नाम। दोनों रानियां खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन जब दूसरी पत्नी नई आ जाती है तो पहली पत्नी का वैल्यूशन कम हो जाता है। पहली पत्नी से सुनीति से एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम ध्रुव है। महाराज दूसरी पत्नी लाते हैं, तब से इनका जो सत्कार था, मान सम्मान घर में था। तो नया आदमी कोई प्रवेश कर जाए तो पुराने कौन कहते, हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं और नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। उसी तरीके से होता है, जब कोई भाई नया आ गया तो चलिए पुराने तो पुराने है ही है, छोड़िए। एक दिन की घटना होती है। अब एक मकान उनको मिला है, अभी रहने के लिए दे दिया गया है कि उस मकान में रहिए। राजाओं के यहाँ कोई एक मकान थोड़ो है, कई मकान हैं। उस मकान में एक मकान में पुराने में वो रहे खड़हर में, सिंहासन पर बैठे हैं और खेलते खेलते यूं ही ध्रुव जी पहुंच जाते हैं। और ध्रुव जी जब पहुंचते हैं तो महाराज उत्तानपाद उनको उठाकर और गोदी में अपने बिठा लेते हैं। गोदी में बिठा लेते हैं। जो ही गोदी में बिठाते हैं तो ही नई रानी का प्रवेश हो जाता है। नई रानी देखती है कि ध्रुव को महाराज गोदी में बिठाए हैं, तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़कर और झिटक कर उसको जमीन पर पटक देती है। ध्रुव जमीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाग्य में लिखा है इस गोद में बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए। जाओ अपनी मां के पास और वहां खेलो कूदो। ये तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है सिंहासन। ध्रुव रोने लगते हैं। किसी का बच्चा हो, प्रेम का हर एक आदमी भूखा रहता है। जानवर से आप प्रेम करने लगे, वो भी आपके पास आ जाता है। सतगुरु कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम आप करने लगिए, चाहे जिससे आप प्रेम करने लगिए, ऑटोमेटिक आपके पास लगाव हो जाएगा। आप एक तरफ नमक का ढेर लगा दीजिए और 50 साल उसको लगा दीजिए, लगा रहने दीजिए, एक भी कीड़ा उसमें जाकर नहीं पड़ेगा। नमक में एक भी चींटी जाके उसके पास नहीं बैठेगी, एक भी पतिंगा उसके पास नहीं जाएगा। एक तरफ आप आज ही चीनी का ढेर लगा दीजिए, देख लीजिए 1 घंटे में ना जाने कितने मधुमक्खियां, कितने जानवर और कितनी चींटियां इकट्ठा हो जाएंगी, केवल मीठेपन के कारण, मधुर स्वभाव के कारण, मधुर वचन के कारण, मधुर वाणी के कारण। कोकिला और कौवे में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों काले रंग के होते हैं, लेकिन एक बोलने लगती है, कू कू की आवाज करती है, तो आप अपने वाणी से स्वयं कू कू करने लगते हैं। और कौवा अगर आपके मकान के सामने बोल रहा है तो तुरंत कहते हो इसको भगाओ, काव काव कर रहा है, तुरंत आप उसको भगा देते हैं। और यदि कोयल तुम्हारे मकान पर आके बैठ जाए और बोलने लगे तो कभी आप नहीं कहेंगे कि इसको भगा दीजिए। क्यों भैया जी? आप ये नहीं कहेंगे कि इसको भगा दीजिए। क्या कोयल आपको कुछ देती है?
ना कोयल आपको कुछ देती है, ना कौवा आपका कुछ छीन लेता है, लेकिन केवल मधुर वाणी से आपको लुभा लेता है। जिस तरीके से उस नमक को चाहे 10 आप वर्ष लगाए रखिए लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, लेकिन चीनी का ढेर आप लगा दीजिए उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जो मीठा है उसके पास तो सब आएंगे। जब उस छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे को, ध्रुव को उठाकर गोद से छोटी माँ ने धरती पर पटक दिया, ध्रुव को बड़ा छोटा बच्चा क्या समझे, उसने कहा मैं तो प्रेमवश पिताजी के गोद में बैठने गया था और पिताजी भी कुछ नहीं कह सके छोटी रानी के सामने। कभी कभी हमारे आपके जीवन में इतना अस्नेह हो जाता है, इतना आदमी अपने भाव से दब जाता है कि वो करना भी चाहे। अगर आप दान देना चाहे या कोई कार्यक्रम में कह दो कि मन कहा था घरे श्रीमती जी से कि ऐसा है कि काले न हो तो तनी 2 आदमी ने कहा हम उस पुनवा से खवाई दी, ले चौर नाई है उनका को भी चाहिए, आटा नाई है को बनाई गर्मी में, यहाँ तुम्हारे रोज यही काम रहता है, जा बना लो खवाई दो, क्या करी होगी, सब व्यवस्था है, नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में जब तक 2 पहियों का बराबर सामंजस्य नहीं रहता है तब तक जीवन नहीं चलता। जब ध्रुव को गोद से उतार दिया, ध्रुव रोने लगे, रोते रोते अपने माँ के पास आए। माँ ने कहा बेटा, माँ दर्द इतनी दर्दीली होती है, माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो। ध्रुव ने सारी घटना बताया कि माँ मैं गया था पिताजी सिंहासन पर, छोटी माँ ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर और धरती पर मुझे उतार दिया, झिटक दिया मुझे और कहा जा तो इस सिंहासन के लायक बैठा है, बैठने लायक है, तेरी शकल और सिंहासन पर बैठेगा, तेरे भाग्य में सिंहासन लिखा होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, जा उस अभागन के पास जा और वही तू खेल। आखिर माँ बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, आप जीवन में अपने कल्पना कर लीजिए। अगर बच्चे ने जिद कर लिया कि ये चीज लेंगे तो बहुत देर में मानता है। ध्रुव के मन में ये बात आ गई, जिद आ गई कि आखिर हे माँ, पिता मेरे पिता नहीं है, मैं उनका पुत्र नहीं हूं, आखिर क्यों गोद से उतार दिया, और वो मेरी छोटी माँ है, उन्होंने पिताजी के गोद से खींचकर मुझे नीचे क्यों उतारा। एक से एक प्रश्न उनके सामने खड़े हो गए। हे माँ, छोटी माँ को इतने अधिकार मिले हैं कि मुझे गोद से उतार देती है। हे माँ, क्या कारण है जो तुम इतनी निरीह हो, क्या कारण है जो तुमको ये अधिकार नहीं मिले हैं, आखिर तुम्हारे में क्या कमी थी, क्या समस्या है, आखिर हम हैं क्या। इतने प्रश्न ध्रुव ने माँ से कर दिया कि माँ सोचने में पड़ गई। माँ ने कहा हे बेटा, मेरे भाग्य में न जाने कैसे लिखा था जो तेरा जन्म मेरे कोख से हुआ। मैंने स्वप्न में भी दान पुण्य नहीं किया है, मैं इतनी बड़ी अभागन हूं। ध्रुव ने कहा माँ, क्या स्वप्न में भी दान पुण्य होता है। माँ ने कहा हाँ बेटा, स्वप्न में भी दान पुण्य होता है। स्वप्न में ही देखकर राजा हरिश्चंद्र ने, अपने कुल में ही थे, इस कुल के ऋषि जी आए हैं और उन्होंने मुझसे मेरा कुंजी और लगाम दान में मांग लिया है और सुबह वो दान दे देते हैं। उनकी माँ ने कहा हे पुत्र, ना जाने कौन से पुण्य से तेरा जन्म मेरी कोख में हुआ है, मैंने स्वप्न में भी दान नहीं किया। हम 2 बहनें थी, जब मुझे दान करना था या दान देना था, कुछ लेना देना हो, तो बड़ी बहन
मैं अपनी छोटी बहन को दान दे देती थी और छोटी बहन मुझे दे देती। आपस में लेना देना, दान देना लेना हो जाता था। हमने किसी को कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। कहा, क्या पिताजी मेरे पिताजी नहीं हैं? उन्होंने कहा, हाँ पुत्र, पिताजी तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे पिताजी के भी पिताजी हैं। बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी और आपके पिताजी और सबके पिताजी की पिताजी हैं, वो कौन है? उन्होंने कहा, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर है। छोटा सा बच्चा क्या जाने ईश्वर क्या चीज होता है, भगवान क्या चीज होता है। उन्होंने कहा, वो परमात्मा है, परम आनंद कंद अस्कंद कंद भगवान है, आनंद के सागर हैं। जो उन्होंने कहा कि वो परम पिता परमात्मा सबके पिता हैं, तो ध्रुव के मन में तुरंत विचार आया कि हे माँ, हमारे पिता तो इस तरीके से हैं, तो उस परम पिता का स्वरूप कैसा है? तर्क करने लगे कि उस परम पिता का क्या स्वरूप है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, कैसे पहचान किया जाता है। प्रश्न खड़े हो गए। तो माँ आप बताइए, किसी तरीके से वो समझाएगी। उदाहरण के तौर पर बच्चा कहने लगे कि ये माँ जी, ये हाथी है। बच्चा कहे कि हाथी कौने में होते, तो माँ समझाई खिलौना देखा कि भैया ये तन के हाथी होते। या राजा के पिलवान राजा के दरबार में ले जाएगी, जहां हाथियों का है समूह वहां दिखाएगी। तर्क करने लगी। उन्होंने कहा, ध्रुव ने कहा, ये रहते कहाँ हैं? ध्रुव ने कहा, जो परमात्मा है, सबके पिता हैं, हमारे पिता तो इस मकान में रहते हैं, राज्य इस राज्य को चलाते हैं, वो क्या करते हैं? तो ध्रुव ने कहा, ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा वो सारे संसार को चलाते हैं, तुम्हारे पिता तो मात्र इस अयोध्या के राजा हैं, और वो पूरे संसार के राजा हैं। सबको भोजन कराते हैं, सबको पानी पिलाते हैं, सबको सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, वो ऐसे दयालु हैं। ध्रुव ने कहा, माँ वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ रहते हैं, किस मकान में रहते हैं? माँ ने समझाने का प्रयत्न किया कि पुत्र, वो प्रत्येक जगह कण कण में व्याप्त हैं, सब में व्याप्त हैं, हर जगह वो है। इतने प्रश्न खड़े कर दिए तो कहा, माँ मिलेंगे कहाँ? ध्रुव ने कहा, माँ मिलेंगे कहाँ? तो माता ने कहा, पुत्र ये वन में ध्यान लगाने पर उनको पुकारोगे, प्रभु को याद करोगे तो जरूर आएंगे। अब किसी लड़के से अभी आप बता दीजिए, छोटा बच्चा है, कि वहां ये चीज रखे हैं, तो वो जहां आप बताएंगे, आप नहीं रहेंगे तो वहां खोजने वो चीज को जरूर जाएगा। छोटे बच्चे को क्या मालूम? छोटे बच्चे को, चाहे आप बहुत छोटा सा बच्चा हो, बकैया चल रहा हो, साल 2 साल का हो, चाहे रस्सी पड़ी हो तो उसके लिए सांप हो तो रस्सी है, रस्सी है तो सांप। ध्रुव के मन में उद्गार आया कि माँ तो ये मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा कि बेटा इनके लिए ध्यान करना पड़ेगा, इनका भजन करना पड़ेगा, तब प्रभु आपको दर्शन देंगे, आपको देंगे। और ये पिता क्या, अगर गोदी में उनके बैठना है तो भगवान के गोदी में बैठो बेटा। हम आप तो क्षणिक मात्र के पिता हैं, यदि उनके गोदी में उनके गोदी में अगर बैठ गए तो ये जीवन सब आपका मंगलमय हो जाएगा। इतनी बात माँ का सुना, ध्रुव के मन में विचार आया और ध्रुव तुरंत माँ के आदेश अनुसार माँ के मिल के चरण को छूकर और वन को चल देते। जब वन चल देते हैं, इतना दिन
मन में विश्वास आ गया कि हम परमात्मा को जरूर खोजेंगे। ध्रुव वन को चल देते हैं। रास्ते में जब वन पहुंच जाते हैं तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए और ध्रुव के पास आते हैं। पूछते हैं, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो और यहाँ क्यों क्या करने आए हो इस जंगल में? यहाँ तो बड़े बड़े शेर हैं, बड़े बड़े भालू हैं, खूंखार जानवर हैं, यहाँ तुमको खा लेंगे, मार डालेंगे। तुम अबोध बच्चे हो, तुम अपने घर लौट जाओ। क्यों तुम यहाँ जंगल में आए हो? क्या कारण है? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमको डांटा है या भगा दिया है, घर से निकाल दिया है? आखिर तुम वन में क्यों आए हो? ध्रुव ने कहा, मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं और मैं भगवान परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वन में आया हूं। उन्होंने कहा, तुम ईश्वर को जानते हो? कैसे हैं, कहां मिलेंगे? और इस जंगल में इतने खूंखार जानवर हैं, बारिश होने लगेगी, धूप है कड़ाके की, तूफान आएंगे, पेड़ गिर जाएंगे, आंधियों में दबकर मर जाओगे, घर जाओ। उन्होंने कहा, ध्रुव ने कहा, नहीं, जिस परमात्मा ने उस गर्भ में, मां के गर्भ में, मां के द्वारा खाए हुए भोजन मां भोजन करती थी, तब मुझे भोजन मिलता था। उस गर्भ में मां ने मुझे जीवित रखा। तो जिस प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो वही तो रक्षा हमारी करेंगे। हे बाबा, हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं प्रभु का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, उनका गुणगान करूंगा। मैं घर लौटकर अब नहीं जाऊंगा। हमने प्रतिज्ञा कर लिया है, मैं यहां वापस नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात सुना और उनकी दृढ़ता को देखा, नारद जी ने तो कहा, पुत्र तुम उन्हें कैसे प्राप्त करोगे? तब नारद जी ने उनको बताया, ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दिया कि पुत्र तुम धन्य हो, इस अवस्था में प्रभु के चरणों में जा रहे हो, तो जाइए प्रभु, जाओ पुत्र, और इस तरीके से प्रभु की आराधना करो। उधर नारद जी ध्रुव से ये बताकर और चल देते हैं। आके महाराजा उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश करते हैं। महाराज देखते हैं, ऋषि को दंड प्रणाम करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, सारा वृत्तांत बताते हैं कि हे महाराज, आप इस राज्य में रहते हैं और तुम्हारा पुत्र जंगल में तपस्या करने गया है। इतना छोटा बच्चा, उसको आपने भेज दिया जंगल में। तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। जो देखेगा क्या कहेगा कि एक राजा ने एक स्त्री के मोह में अपने पुत्र को जंगल भेज दिया। आखिर क्या कमी थी जो आप ध्रुव को वन में भेज दिया? इतनी बात कहा और कहा, जाइए और उनको बुला लाइए घर पर। इतना कहकर ऋषि फिर अपने धाम को चले गए। इधर तुरंत राजा उत्तानपाद ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और जंगल में मेरा पुत्र ध्रुव गया है, उससे कह देना, जिस तरीके से वो माने उस तरीके से उसको मना के घर लौटा लाना, और कहना कि चलो तुमको खाने के लिए
एक सेर दिया जाता था, एक पसेरी दिया जाता था खाने के लिए, तो आज से तुमको 2 पसेरी दिया जाएगा। एक मन मान लीजिए दिया जाता था खाने के लिए उनकी माँ को, तो बता देगा खाने के लिए। जब इतनी बात कहा, राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्री चल देते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, ध्रुव मिलते हैं, ध्रुव से कहते हैं, रास्ते में जा रहे हैं ध्रुव, रास्ते में जा रहे हैं ध्रुव महाराज, खोज रहे हैं जंगल में किस स्थान पर बैठा जाए। मंत्री पहुंचते हैं और ध्रुव से कहते हैं, पुत्र ध्रुव वापस चलो, पिता ने तुम्हारे बुलाया है, महाराज ने बुलाया है तुमको और कहा है कि अगर कोई ध्रुव को दिक्कत हो तो आए, और हमने 1 मन अब तक दिया है खाने के लिए उनको, तो 2 मन दूंगा, और आप चलिए, वापस चलिए, पिताजी ने आपको बुलाया है। ध्रुव ने कहा कि अब तो मैं उन पिता के चरणों में जा रहा हूं, उनकी गोद में बैठने जा रहा हूं जो जग के पिता है। वो तो मेरे पिता है केवल, जिनके गोदी में मैं बैठने गया था। पिता की गोदी में बैठकर तो उतार कर माँ ने मुझे जमीन पर झिटक दिया, और अब मैं बैठूंगा तो अपने परम पिता के गोदी में बैठूंगा। जगत के पिता है, वो जगत के पालनहार पिता है। और अभी हमने भक्ति शुरू ही नहीं की है। भक्ति का महत्व ये सुनिए भैया, भक्त का कितना बड़ा महत्व है। अभी मैं केवल जंगल को जा रहा हूं भक्त करने के लिए, तो जब हमने शुरू की